हाँ जी बच्चों, आज हम शुरू करने वाले एक नई एक्सरसाइज 8.2। 8.2 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहे हैं कि साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60 इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करना मतलब इसको नंबर्स में निकालना है। तो अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होंगी तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, पहले क्वेश्चन निकाल लेते हैं। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। √3/2 इंटू, यहां कुछ नहीं लिखिए, इंटू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। बहुत ही आसान सवाल है। 2 2 जा 4, √3 इंटू √3 3 कैसे होता है, यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए, √3 इंटू √3, ठीक है। ये 3 कैसे आता है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की वैल्यू बना, ठीक है। रूट लिख तो लिख दो, एक ही बात है। इंटू 3 की वैल्यू 1/2। फिर हमारा क्या फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए की वैल्यू n इंटू ए की वैल्यू n है, तो a की पावर n। अगर यहां पर मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 1/2 प्लस 1/2। 3 एलसीएम 2, 1 प्लस 1 3, 2/2 ये करेंगे तो क्या आ गया, 3 आ गया। इस तरीके से √3 इंटू √3 क्या आ गया हमारा, 3, ठीक है। तो ये 3 आ गया प्लस 2 2 जा 4, 1 1 जा 1। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा हमारा, एलसीएम आ गया इनका 4। अब देखो, जो एलसीएम है वही डिनोमिनेटर है, तो 3 प्लस का 1 क्या आ गया, 3 प्लस 1 4/4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1 आपका आंसर, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम इजी सवाल है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। ये क्या कह रहे हैं, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos 2 स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 62। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर या मतलब cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3/4 माइनस का 3/4 प्लस का, और 2 1 जा, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है एकदम। अगर आपको ये वाले रेशियोज वैल्यूज पता है कि साइन 60 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा, साइन 0 कितना होगा, तो आप बहुत ही आसानी से इसको सॉर्ट आउट कर पाओगे। अब हम पढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की ओर। देखिए, ये कह रहे हैं कि cos 45/sec 30 प्लस cos sec 30 की आप वैल्यू तो निकाल देते हैं। हमको वैल्यू पहले से ही पता है। cos 45 क्या होता है, 1/√,
सेक 30 क्या होता है? 2/√3। क्यों? क्योंकि हमको एक चीज का पता है कि cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक। और सेक जो है cos का उल्टा होता है, तो यहाँ क्या आ गया? 2/√3। बीच में क्या है? प्लस। अब cosec 30 की साइन की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 होती है 1/2। तो इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ गया हमारा? 2। ठीक है, इतनी बात समझ में? आगे सॉल्व करते हैं। 1/√2 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके नीचे मान लेंगे 1, तो ये क्या आ गया? √3। हमारा एलसीएम और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो 2 ऐसा का ऐसे। फिर प्लस, अगर 1 से √3 7 को डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, तो ये क्या आ गया? 2√3। ठीक है, चलिए इसका क्या हो जाएगा? ये सबसे ऊपर √3 अपॉन √2, यानी कि देखिए सबसे नीचे वाला जहां कहा जाता है? सबसे ऊपर। और यहाँ वाला कहाँ आएगा? बीच वाला बीच में। 2 + 2√3। ठीक, तो ये क्या आ गया? √3 अपॉन, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2√2 + 2√6। ठीक है, अब हम क्या पता, देखो सवाल तो वैसे यहाँ पे खत्म होंगे, लेकिन अब यहाँ लगेगा दूसरी टेक्निक। कौन सी? रेशनलाइजेशन। क्योंकि हमको एक चीज का पता है कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं आ सकता, तो हमको इन्हें रेशनलाइज करके इसका रूट रिमूव करना होगा। कैसे करेंगे? √3/2√2 + 2√6, इसकी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा? सिर्फ माइनस हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करी तो यहाँ आ गया √3 2√2 - 2√6। और देखो ये फॉर्मूला नहीं बना, a + b a + b और a - b, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 का स्क्वायर - 2√6 का स्क्वायर। अब हम इस सवाल को ले चलते हैं नेक्स्ट साइड। यहाँ इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या 2√6 - 2, और ये क्या आ गया? रूट का 18। ठीक है, 3 6 जा 18 अपॉन, ये क्या आ गया? देखो 2√2 का स्क्वायर कैसे करेंगे? मैं ऊपर बता देता हूँ। 2√2 × 2√2, तो 2 2 जा 4, और √2 × √2 2, तो ये क्या आ गया? 8। तो ये हो गया 8 माइनस, ये क्या आ गया? 2 2 जा 4, और 4 6 जा 24 इज इक्वल्स टू, इसमें तो कुछ होना नहीं है, 2√6 माइनस, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? 18 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 2 × 3√2 अपॉन, इनको माइनस कर देंगे तो माइनस का क्या आ गया? 16। ठीक है, ये सेम टू सेम आया। 18 का हमने एलसीएम ले लिया, ऐसा हो जाएगा 2 3 × 3 × 2, देखो 2 3 या 6 6 3 या 18, तो ये वाला जो 3 था हमारा वो क्या आ गया? बाहर। तो 2 × 3√2 ऐसा है, इससे ये ऐसा है। ठीक है, 2√6 - 6√2 अपॉन माइनस का आ गया 16। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई, या मैं माइनस से मल्टीप्लाई से हाथ नहीं दे रहा, ये क्या हो गया? 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो ये क्या आ गया? √6 - 3√2 अपॉन का माइनस का 16, इससे गया कटते हो गए 8, तो क्या गया? √6 - 3√2 अपॉन का 8 आंसर।
यहाँ पर माइनस हो गया, तो थोड़ा सा रह गया, यहाँ बच गया था, इसमें नीचे क्या बच गया था, यहाँ पे माइनस बच गया था, तो यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की माइनस से 3√2, माइनस की प्लस से तो -√6 अपॉन का 8 अब आएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 4 की साइड। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। ठीक, ये भी बहुत इजी है, शुरू करते हैं। अगर हमें वैल्यूज पता है तो पहले लिख लेंगे क्वेश्चन, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 माइनस प्लस cot 45। इवेल्युएट करते हैं, वैल्यू लगाते हैं। देखिए sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 प्लस cot tan 45 की होती है 1 माइनस, और ये क्या है, cosec 60 की पूछ रहे हैं, तो sin 60 की क्या होती है, √3/2। sin 60 की कितनी होती है, √3/2, तो cosec 60 की होगी इससे उल्टी, यानी कि 2/√3, तो यहाँ का लिख देंगे 2/√3। ठीक है, अपॉन ये क्या है, sec 30, तो cos 30 की वैल्यू अगेन फिर से यही होती है √3/2, तो sec 30 की कितनी हो जाएगी, 2/√3। cos 60 की कितनी वैल्यू होती है, 1/2, जो cos sin 30 की वही cos 60 की, प्लस cot 45 और tan 45 दोनों ही क्या होते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना है, तो पहले क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं हम पहले। ये क्या आ गया 2 और इसका तो 1 हो गया, तो ये क्या आ गया एलसीएम 2√3, 2√3, तो ये क्या हो गया 2√3, ये एलसीएम, और एलसीएम को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 2 गया, तो कितना बचा √3, तो √3 बन जा रूट। ठीक है, अगेन डिनोमिनेटर 1, तो 2√3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो क्या आएगा, साइन प्लस है तो प्लस का 2√3, माइनस का साइन है तो माइनस लगा दिया। एलसीएम क्या है हमारा 2√3, डिनोमिनेटर क्या है √3, तो √3 से √3 कर लिया, तो ये क्या बचा 2, तो 2 2 जा 4। सेम चीज नीचे हो रही है, देखो डिजिट सेम है, थोड़ी सी आगे पीछे है, डिजिट सेम है थोड़ी सी आगे पीछे, और ये साइन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, इतना अंतर है बस। अगेन इन सबका भी एलसीएम क्या आएगा, थोड़ा सा नजदीक हो गया तो पीछे 2√3। अब एलसीएम क्या है 2√3 और डिनोमिनेटर क्या है √3, तो जब 2√3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या 2, और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस। अब 2√3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3, तो √3 बन √3, और साइन प्लस का है तो यहाँ लगा देंगे प्लस, और अगेन जब 1 से करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया। इसका डिनोमिनेटर भी 2√3, इसका डिनोमिनेटर भी 2√3, 2√3 से 2√3 करेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, क्या बचा 2√3 प्लस √3, तो कितना होगा 3√3, और यहाँ माइनस का 4 अपॉन, यहाँ पे क्या बचा देखो 2√3 और √3, तो 3√3 और प्लस का 4। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई कि नहीं है। अब देखो नीचे हमारा रूट नहीं होना चाहिए, तो इसको हम करेंगे रेशनलाइज। ठीक, तो रेशनलाइज किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3√3, माइनस है ना यहाँ प्लस है तो माइनस का 4 अपॉन
3√3 माइनस का 4। देखिए फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस, लगा देते हैं। ये क्या होगा, 3√3 माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक, अपॉन 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक। यहां फॉर्मूला जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस यानी प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू का 4, ठीक है, अपॉन में इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 और माइनस इसका स्क्वायर क्या है 16, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल सवाल है जो आप पिछली क्लास में 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में रेशनलाइजेशन करना है वही होगा। ये क्या बजाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस का 16 और माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24√3 अपॉन 27 में से अगर 16 गए तो कितना बचा 11, ठीक, और दोनों को प्लस कर दो कितना आया 43 माइनस 24 अपॉन √3 अपॉन 11, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, बहुत इजी सवाल था, जहां तक ही सवाल है बस, उसके बाद तो 9th क्लास का रेशनलाइजेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर का 5th यानी कि लास्ट पार्ट, ठीक। चलिए सीधे वैल्यू रखते हैं, 5 ऐसा का ऐसे आ जाएगा, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई में 1/2 cos 60 की, और cos का क्या है स्क्वायर, ठीक, प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 4 sec 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता ही होगा, cos 30 की कितनी होती है √3/2, √3/2, तो उसका उल्टा यानी कि 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1045 की 1 और 1 का स्क्वायर, ठीक। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की क्या होती है √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। नियम क्या कहता है कि पहले इनके स्क्वायर हटाए जाए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 का 4 प्लस 4 इंटू 2 2 जा 4 अपॉन √3 इंटू √3 3 माइनस का 1। पिछले पार्ट में मैंने बताया भी कि √3 इंटू √3 1 3 कैसे होता है, √3 इंटू √3 3 कैसे होता है, अपॉन ये क्या हो गया 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन, ठीक, आ रहा है, देखिए 5 1 जा 5/4, 4 4 जा प्लस का साइन तो प्लस 4 4 जा 16/3 और माइनस का 1 अपॉन, इन दोनों का एलसीएम क्या जाएगा 4, तो ये क्या आ गया 4 1, देखो जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम, जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम, तो दोनों नंबर सेम, 1 + 3 1 + 3 बाकी का सॉल्यूशन करते हैं इधर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, क्या आएगा दोनों का एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, 12 को डिवाइड करा 4 से तो क्या है 3, तो 3 5 जा 15, ओके, प्लस का साइन है तो प्लस, अब 12 को 4 से डिवाइड करा 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4 4 16 जा 64 और माइनस इसके नीचे तो कुछ नहीं है 12 की ऐसे तो माइनस का हो गया 12 अपॉन 3 + 1 4/4, तो इससे ये कट गया, तो नीचे 1 हो गया खत्म ही हो गया,
ठीक है, 15 और 64 क्या होगा 79, या फिर ऐसा कर लो 15 में से 12 में 3 बचा, तो 64 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 67, नीचे 12 तो था ही ना, अपॉन में भी आएगा 12, ठीक है। या तो इसका आंसर ये होगा, या फिर इसका क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, तो 5 7 अपॉन 12 आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। ध्यान से देखिए, कोई प्रॉब्लम हो दोबारा पूछिए, वीडियो को शेयर करिए अपने जूनियर के साथ, सीनियर के साथ। चलिए, धन्यवाद। हाँ जी, चलिए अब हम लेके आए हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यानी कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, उसके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस दे रखा है, उसके ऑप्शन दे रखे हैं, और उसमें जो भी आपका करेक्ट आंसर होगा वो बताना है, और क्यों होगा वो भी बताना है, यानी कि इसको जस्टिफाई भी करके दिखाना है। तो हम जस्टिफाई कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, ठीक है। हम सभी को पता है कि tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रूट 3, ठीक। फिर अपॉन ये आ गया 1 प्लस, फिर है tan 30 का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। ये क्या आ गया, 2 1 जा 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, ये क्या आ गया 1 प्लस 1 1 जा 1, और 3 3 जा रूट 3 इंटू रूट 3 3, इसका एलसीएम हो जाएगा, इसे यहां से कर लेते हैं, 2 अपॉन रूट 3 अपॉन, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये क्या आ गया रूट 2, वो 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3 के बाद में 3 प्लस 1 4 अपॉन 3, ठीक है। नियम क्या कहता है कि सबसे नीचे वाला जाता है सबसे ऊपर, और बीच वाले नंबर दोनों बीच में रह जाते हैं, ठीक। तो 2 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू रूट 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। यहां क्या हुआ, ये आ गया 2, और ये जो 3 है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3, ठीक है। 2 से 4 2 बढ़ गए, तो यहाँ पे 2 आ गया, इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, ठीक। रूट 3 से रूट 3 चला गया, तो आंसर क्या बचा हमारा, रूट 3 अपॉन 2। अब बताओ रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। रूट 3 अपॉन 2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए इज करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई है, ठीक है, क्योंकि रूट 3 अपॉन 2 वैल्यू होती है साइन 60 की। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान से समझना, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत हेल्प चलता है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखिए, हमको पता है क्या कि tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर,
और 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। 1 में से 1 गया तो 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। यहाँ भी क्या है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है। हाँ जी, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि साइन 2a कब बराबर होगा 2 साइन a के। ये दोनों बच्चों अलग अलग चीजें हैं। साइन 2a और 2 साइन a दोनों क्या है, ये अलग अलग चीजें हैं। पहले हम आंसर से पहले मतलब समझते हैं, इनका मतलब क्या है। यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। एक ही जगह 30 पुट कर लेते हो कि अगर मैंने 0 कर दिया तो आंसर सेम आ ही जाएगा। साइन 2 इंटू 30, एक ही जगह मैंने क्या पुट कर दिया 30 इज इक्वल टू 2 साइन 30। ये आ गया। अब दोनों जगह साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो ये क्या हो गया, लेकिन यहाँ वैल्यू पुट नहीं कर सकते क्योंकि पूरा है नहीं। इसको कर देंगे साइन, ये हो गया साइन 60, ये हो गया साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3 अपॉन 2। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 बच गया। तो क्या ये बराबर हो पाएंगे, 1 आएगा, क्या बराबर हो पाएंगे। अगर मैं 45 रखता हूँ तो ये 90 हो जाएगा। साइन 91 होता है, साइन 90 का 1 होगा और इसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 और इक्वल। तो इससे अच्छा हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर रख के देखते हैं साइन 0। मैं इसे रब कर देता हूँ पहले। अब फिर उतार लेते हैं, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। ठीक है, तो 0 पुट कर देते हैं वैल्यू, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0। दोनों जगह 0 होगा। साइन 0 की 2 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा साइन 0 इज इक्वल टू, साइन 0 की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो 0 0 2 0 और साइन 0 की वैल्यू भी क्या होती है 0। तो साइन 2a इज इक्वल टू कब होगा 2 साइन a के, जब हम वैल्यू का रखेंगे 0, हम वैल्यू का रखेंगे 0। तो यानी द ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट। अब है हमारा फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों सेम टू सेम है। वो क्या था 2 10 30 और 1 प्लस था, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस है। तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। ठीक, चलिए अब इसकी वैल्यू पुट करें। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी से बच्चे कमेंट में लिख करूंगा, क्या होती है 2 इंटू 1 अपॉन √3, 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक, 2 1 जा 2 अपॉन का √3 और ये 1 ऐसा का ऐसे ही और ये माइनस। ठीक, तो अब ये स्क्वायर तो 1 1 जा 1 और √3 इंटू √3 3। ठीक, इधर आ जाए 2 अपॉन √3 अपॉन इसका एलसीएम इधर, तो क्या आ गया 3 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन 3 में से बन गया तो 2 अपॉन √2 अपॉन 3, 2 अपॉन
3। ठीक है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, चाहे इसको ऊपर ले जाओ चाहे इसको नीचे ले जाओ, दोनों एडजस्ट हो जाते हैं। 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू रूट 3, 2 से 2 कट गया। अब ये जो 3 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा √3। तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 1060 की। तो यहाँ हाँ ये ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में ना आया तो आप तुरंत कमेंट मारिए, हम उसका आंसर देंगे। शेयर करिए, लाइक करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं इफ, मतलब अगर tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, tan a प्लस बी कितना है √3, और tan a माइनस बी कितना है 1 अपॉन √3। तो क्या करना है आपको, फाइंड करनी है a और b की सेपरेट सेपरेट वैल्यू, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कि एक तो a बड़ा है b से, b छोटा है और a बड़ा है, दैट्स इट। दूसरा क्या है कि ए बी को अगर हम प्लस कर देंगे तो वो क्या है, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। बहुत ही हल्का सवाल। गिवन क्या है हमको, गिवन है हमको एक tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है √3। ठीक, √3 की वैल्यू क्या होती है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 6। ठीक, 10 से 10 हट गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। चलिए सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। गिवन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो ये क्या हो गया, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। a प्लस बी 1060 था और a माइनस बी 1030 है। तो a प्लस बी हमारा 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तो देखो छोटा है 6 और 0 से बड़ा भी, तो ये क्या हो गया 10 से 10 हट गया, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 30, और ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो क्या लीनियर इक्वेशन नहीं बन गए, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला है, फ्रॉम बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a माइनस b इज इक्वल टू 30। b यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का, तो b से b कट गया, 2a इज इक्वल टू 90। यहाँ आ जाते हैं, तो 2a इज इक्वल टू 90, तो क्या होगा, a यहाँ पर a के 2 में क्या है मल्टीप्लाई, नीचे जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 1 का 2 और 2 45 सा 9। a की वैल्यू क्या आ गई 45। ठीक, अब a की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, इसका पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, सॉरी 60, a प्लस b इज इक्वल टू 60। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, 45 प्लस b इज इक्वल टू 6, तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो यहाँ इन्होंने a और b की वैल्यू फाइंड करने को बोला था, तो यहाँ लिख देते हैं द
वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 45 एंड बी इज इक्वल टू 50। ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और false। यानी कि आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है कि वो फॉल्स है, ट्रू है कि वो फॉल्स है। और सिर्फ बताएंगे जस्टिफाई भी करना है, यानी कि बताना है ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ कह रहे हैं साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। यानी कि अगर एक एंगल आपको दिया गया है अलग अलग और वही दो एंगलों का जोड़ एक साथ दिया गया है तो क्या वो अलग है, क्या वो इक्वल है कि अनइक्वल है। आइए देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 30 और बी इज इक्वल्स टू 60 मान लेते हैं। बी इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि अगर हम 45 मानूंगा तो 75 हो जाएगा, उसका एंगल तो निकालना पड़ेगा। अगर मैं दोनों जगह, एक जगह 60 दूसरी जगह 90 तो वो पार निकल जाएगा। तो यही सबसे बेस्ट है, यही मान लेगा। क्या हो गया, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए, सॉरी, ए की जगह पर 30 और बी की जगह पर 6, फिर साइन 30, ए की जगह पर 30 प्लस साइन बी की जगह पर 60। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 ना, साइन 30 क्या होता है 1/2 और साइन 60 क्या होता है 3/2। ठीक, साइन 90 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या हो गई जल्दी बताओ, 1 प्लस √3/2 जो कि नॉट इक्वल है। तो स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा फॉल्स। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी है जहां ये ट्रू भी बैठता है, लेकिन हमेशा ज्यादातर ये फॉल्स है। लेकिन एक ही कंडीशन में ये है जब ये ट्रू है, जब इन दोनों में से कोई सा भी एक एंगल जीरो रख दे या फिर दोनों जीरो। ठीक है, या तो दोनों जीरो रखो, जैसे मान लो साइन 0 प्लस 45 इज इक्वल टू साइन 0 प्लस साइन 45। तो देखो 0 प्लस 45 क्या हो गया, साइन 45, साइन 0 का 0, 45 का √2 और साइन 45 क्या होता है 1/√2। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो इस वजह से जो है इस कंडीशन में जो है हमारा ये ट्रू भी होता है, लेकिन ज्यादातर फॉल्स है तो हम इसको फॉल्स ही लिखते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। अब है सेकेंड पार्ट। ये क्या कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस हैज थीटा इंक्रीजेस। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा। यानी कि देखिए साइन 0 क्या होता है आपका 0, ठीक है। साइन 30 क्या होता है 1/2, ठीक है, जो कि लगभग नहीं एग्जैक्टली 1.5, 0.5 होता है। ठीक, साइन 45 क्या होता है 1/√2। ठीक है, जो अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 7071 होता, तो मैंने 0.7 लिख दिया। उसके बाद क्या है साइन 60 √3/2 जो कि लगभग 0.86 समथिंग होता है। और साइन 90 क्या होता है 1। देखिए 0 से 0, 30 से 0.5, 45 से आगे गया तो 0.7 और 60 से आगे गया तो 86 और फिर पूरा। यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा साइन थीटा बढ़ रहा है यानी कि साइन की एंगल बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा स्टेटमेंट हमारा ट्रू। ये कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। जो कॉस थीटा की वैल्यू है वो बढ़ रही है,
जब उसका एंगल यानी कि थीटा बढ़ रहा है, तो ये है फॉल्स। देखिए cos 0 क्या होता है, जो sin 90 होता है यानी कि 1। cos 30 क्या होता है, जो sin 60 होता है यानी कि 0.86। तो 0 से जब थीटा बढ़ा तो वैल्यू हो गई 0 से 0.86 हो गई। cos 45 जो sin 45 होता 0 से थीटा 30 से 45 हुआ तो वैल्यू 86 से 7 हुई, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। ठीक, चलिए चलिए अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है। कब इक्वल होती है? सारे एंगल्स पर। कि साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो सारे एंगल पर, यानी कि साइन 30 बराबर होगा कॉस 30। ठीक, लेकिन साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। तो ये नॉट इक्वल, यानी कि ये क्या है हमारा फॉल्स। cos थीटा और sin थीटा केवल एक ही वैल्यू पर इक्वल होता है, cos 45 sin 45। sin 45 इज इक्वल टू cos 45। ये भी 1/√2 और ये भी 1/√2। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या है कि ये इक्वल नहीं होते हैं, तो ये फॉल्स है। ठीक है, अगर आप 0 ले लो, sin 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो अलग। ठीक, तो ये फॉल्स। सेकंड वाला क्या है, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल A। ठीक, यानी कि cot A नॉट डिफाइंड होता है जब ये एंगल क्या हो जाए, उसका 0 हो जाए। तो cot A क्या होता है, 1/tan A। ठीक है, cot A क्या होता है, 1/tan A। तो cot A इज इक्वल टू tan A की जगह हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 बनेगा, 1/tan 0। cot 0 इज इक्वल टू 1/tan 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो जब नीचे 0 होता है तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो ये क्या हो गया, cot 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, जो उसने बताया था वो क्या है, 2। ठीक, चलिए